सहारनपुर देहात कोतवाली क्षेत्र के एक गांव में छात्रा के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के मामले में नया मोड़ आ गया। पुलिस की जांच में टीमें जुटी थीं। सामने आया कि बदनामी की वजह से लड़की के तहेरे भाइयों और ताई ने जहर देकर उसकी हत्या की थी। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मृतका की मां ने दूसरे समुदाय के युवक पर दुष्कर्म कर हत्या का आरोप लगाया था, तब नामजद आरोपी को पुलिस ने जेल भेज था। ये घटना जो है 3 मार्च 2022 की है। इसमें जो परिवारजन हैं उन्होंने यह मुकदमा दर्ज करवाया था, लेकिन तहरीर दी थी कि उनकी बच्ची के साथ बलात्कार करके जहर देकर उसको मार दिया गया है। इसमें जब गहनता से विवेचना की गई तो उसमें यह तथ्य सामने आए कि ये ऑनर किलिंग का मैटर है। इसमें हमें चश्मदीद गवाह मिले हैं, साथ ही साथ हमें कुछ लोकेशन एंड सीसीटीवी फुटेज वगैरह के भी हमारे पास एविडेंसेस आए हैं, जिनके बेस पर हमने जो लड़की की ताई है, लड़की के दोनों तहेरे भाई हैं, जगरोशनी, अजीत और रंजीत, इन तीनों को जेल भेजा है। और ये पूरा जो भी प्रकरण है, पूरी विवेचना है, ये हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री आकाश तोमर जी के निर्देशन में हुआ है। अपने प्रेमी के संग जा चुकी थी, जिसके कारण पहले भी उसके साथ मारपीट हुई है और अभी भी घर वालों को यही डर था कि हमारी और बदनामी हो जाएगी, हमारे बच्चे भी इसी तरह भाग जाएंगे फिर से और हमें दिक्कत होगी इससे, इसीलिए उन्होंने उस बच्ची को जो है मारा। सहारनपुर में सोमवार को किसानों की लंबित मांगों व समस्याओं को लेकर किसान मजदूर संगठन पूरन के कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन करते हुए डीएम कार्यालय के सामने दरी बिछाकर धरना दिया। प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष ठाकुर अजब सिंह ने कहा कि सरकार ने चुनाव से पहले किसानों से जो वादे किए थे वो किसी पर भी खरी नहीं उतरी है, जिसके विरोध में आज किसानों को सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो वो आगे और बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। मांगे तो भाई किसान परेशान है। सरकार ने चुनाव में घोषणा करी थी, संकल्प पत्र जारी किया था कि किसान का भुगतान 14 दिन में किया जाएगा, किसान की 12 की बिजली फ्री दी जाएगी, जो गौवंश है उसे गौशालाओं का निर्माण करा के उसे पकड़ा जाएगा। किसान की फसल बर्बाद हो रही और किसानों को चोर डकैत समझ लिया गया, उसे उसके कनेक्शन काटे जा रहे और पीएससी लेके 20-20, 30-30, 50-50 आदमी जाते हैं, उससे का शोषण किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में और कोई रास्ता नहीं था। सरकार को चेताना जरूरी है कि तुमने ही घोषणा की थी चुनाव में कि हम किसान का बिजली का बिल माफ़ करेंगे और उसका 14 दिन में भुगतान करेंगे। उसका 14 दिन में भुगतान तो हुआ नहीं और उल्टा उसे चोर और डकैत बना दिया गया। सहारनपुर के गंगोह में हटाए गए अतिक्रमण अभियान के संबंध में सोमवार को समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष चौधरी रुद्रसेन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल जिला मुख्यालय पहुंचा, जहां पर उन्होंने जिला अधिकारी अखिलेश सिंह को अतिक्रमण में एक विशेष समुदाय पर की गई कार्यवाही के बारे में अवगत कराते हुए कहा कि सभी पर एक समान कार्यवाही होनी चाहिए, न कि एक ही समुदाय पर। क्या मामला है? एक तो गंगों में एक अतिक्रमण हटाओ अभियान चला गंगों में, उसमें एक वर्ग विशेष के साथ जो है वो नाइंसाफ़ी हो गया। कुछ की दुकान छोड़ दी, कुछ की ले ली। उसके संबंध में हम डीएम साहब से मिले सभी लोग। हमने उनसे आग्रह किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जो भी हो बराबर होना चाहिए और किसी की रोजी रोटी पर जो है वो लात नहीं मारनी चाहिए। उनका इंतजाम होना चाहिए, वो जैसे भी हो, आगे हो पीछे हो, जहाँ भी हो, उनकी रोजी रोटी से जो है उन पर असर ना पड़े किसी किस्म का। ये हमने आग्रह उनसे किया। जो रेडी वाले, खुंचे वाले जितने भी हैं, जो छोटे फुटकर दुकानदार हैं, इनके बारे में उन्होंने हमें आश्वासन दिया। उन्होंने आश्वासन दिया हमें कि ऐसा नहीं होगा, हम किसी की रोजी रोटी के छीनने के पक्ष में नहीं है। सहारनपुर नगर में आज दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज की 33वीं बरसी हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी मनाई गई, जिसमें देहरादून रोड स्थित दयाल पुरुष संत दर्शन सिंह जी महाराज की बरसी के उपलक्ष्य में ठंडे प्याव का आयोजन किया गया।
इसमें राह चलते राहगीरों को ठंडा मीठा शरबत पिलाया गया, जिससे कि लोगों को इस चिलचिलाती गर्मी से थोड़ी राहत मिल सके। आज जो है ना हमारे दयालपुर संत दर्शन जी महाराज की बरसी है। ये 30 मई को होती है बरसी इनकी। तो हर साल 30 मई को हम ये ठंडे प्याओ की रूह अफ़ज़ा की सबके लिए ठंडी प्याओ लगाते हैं और सब लोग यहाँ आकर ठंडा पानी पीते हैं आराम से। उनकी याद में हम ये 33वां उनका जो है बरसी है। अब ये